राणा लाखा। कौन सा पढ़ रहे हैं? हमीर के बाद में नाम क्या क्या लगने लग गया था? लाखा। राणा लाखा का बेटा है, उसका नाम है चुंडा। क्या नाम है? राणा लाखा का जो सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम क्या था? चुंडा। सबसे बड़ा बेटा ज्यादातर मामलों में क्या बनता था? अगला राजा। तो अगला राजा बनने का दावेदार कौन है? चुंडा। तो जो भी अगला वो राजकुमार जो अगला राजा बनता उसको बोलते युवराज। क्या बोलते? तो युवराज को बाद में ट्रेनिंग देते कि भाई अब इतनी लड़ाइयां होती, राजा पता नहीं कौन सी लड़ाई में मर जाए, तो अचानक बनना पड़ सकता, तो एक्सपीरियंस तो होना चाहिए। तो लाखा के टाइम में राजकाज कौन संभालने लग गया था? चुंडा। इधर एक रियासत और पड़ती है पास में, उस रियासत का नाम है मारवाड़। कौन सी रियासत है? मारवाड़ के अंदर एक राजा है, उस सॉरी एक वंश है, उस वंश का नाम है राठौड़। क्या नाम वंश का? राठौड़ वंश है। जैसे मैंने बताया कि मेवाड़ वाले पहले तो नाम के पीछे लगाया करते, नाम क्या क्या लगाते? रावल। क्या लगाते? और बाद में क्या लगाने लगे थे? राणा। ये उपाधियां थी। ऐसे कैसे मारवाड़ वाले नाम क्या क्या लगाते? राव। क्या लगाते? तो यहाँ का एक राजा था, उसका नाम था राव चुंडा। क्या नाम था? दोनों अलग अलग आदमी है, इधर वाला चुंडा अलग है, इधर वाला चुंडा अलग। ये वाला जो चुंडा ये तो अभी युवराज राजा बना नहीं, ये वाला क्या राजा बना हुआ? ये गोहिल वंश का। ये कौन से वंश का है? राठौड़। ये जो राव चुंडा था, इसकी एक राजकुमारी थी, उसका नाम था हंसाबाई। क्या नाम था? किसकी राजकुमारी? हंसाबाई। राव चुंडा कहाँ का राजा? कौन से वंश का राजा? राव चुंडा देख रहा था अगर हंसाबाई की शादी की जाए किसी अच्छे राजकुमार के साथ की जाए। अच्छा, अक्सर जब भी राजा अपनी राजकुमारी की शादी करते तो ये देखते कि ऐसे राजकुमार के साथ की जाए जो अगला राजा बने। तो क्या बने? क्योंकि भाई एक राजा के कई बेटे हैं, उस बेटे के साथ करो जो अगला राजा बनेगा। मान लो ऐसे बेटे के साथ कर दी जो अगला राजा नहीं बनेगा, तो वो तो फिर सामंत बनेगा। फिर राजा को लगता है मेरी राजकुमारी ऐसे को दे दी जो राजा ही नहीं बना, सामंत बना, 2 गांव लेके बैठा, ये मेरी बेइज्जती है यार, मेरी राजकुमारी की शादी इस प्रकार में कर दी गई है। तो चुंडा देख रहा है यार आसपास में कोई ऐसा राजकुमार जो अगला राजा बने, योग्य भी हो, उससे की जाए। और वैसा योग्य कोई बंदा था, तो वो कौन था? पता चला कि चुंडा का प्री का पेपर अच्छा हो रखा है ना, हिंदी इंग्लिश भी पढ़नी शुरू कर दी है, मेंस भी उसका पास हो जाएगा, तो पक्का आरएस लग जाएगा। तो अपनी शादी किससे कर दी जाए? चुंडा। तो इधर वाले चुंडा ने अपनी राजकुमारी हंसाबाई का रिश्ता कौन से चुंडा के लिए भेजा? इधर वाले के, मारवाड़ मेवाड़ वाले के लिए। अच्छा, रिश्ता लेके पहले कोई ना कोई लोग जाया करते, तो 5 पंडित जी भेजेगे कि पंडित जी जाओ मारवाड़ की राजकुमारी का रिश्ता कहाँ करके आओ? मेवाड़। मेवाड़ में राणा जी कौन है? लाखा। लाखा का कौन सा बेटा अगला राजा बनने वाला? चुंडा। तो लाखा जी सिंहासन पर बैठे, चुंडा पास वाली सीट पर बैठा, प्रशासन वो संभाल रहा था उन दिनों में। गेट कीपर आया, गेट कीपर ने कहा लाखा जी मारवाड़ से 5 दूत आए आपसे मिलना चाहते हैं, लाओ भाई अंदर लेके आओ। पूछा भाई हाँ भाई बताओ क्या समाचार लेके? मारवाड़ में सब राजी खुशी है? उनका सब सब दया है, राणा जी की जिससे दोस्ती हो उसका किस प्रकार का टेंशन हो सकती है, सब ठीक चल रहा है, बताओ हमारे लिए क्या समाचार लेके आए? तो उन्होंने कहा कि हम मारवाड़ से नारियल लेके आए। क्या लेके आए? नारियल का मतलब होता था लड़की का रिश्ता लेके आए। और जैसे ही लाखा जी ने सुना कि नारियल लेके आए, लाखा जी जोर जोर से, लाखा जी ने कहा क्या बात है, बुढ़ापे में अभी तक हमारे लिए नारियल आ रहे हैं? लाखा जी को लगा मेरे लिए रिश्ता है, और राजाओं के बुढ़ापे में ब्याह होते थे, कोई बड़ी बात भी नहीं थी। पर जैसे उन्होंने ये कहा तो सामने दूध खड़े होने, अरे सॉरी सॉरी सर, सॉरी सॉरी, एक्चुअली रिश्ता आपके लिए नहीं लाए, हम आपके राजकुमार चुंडा के लिए लाए। ये कहते लाखा जी तो चुप हो गए, पर सामने जो पब्लिक बैठी थी वो जोर जोर से हंसने लगी, और उनको लगा कि यार लाखा जी को देखो, पैर कब्र में है पर दिल है कि महान है, मतलब बुढ़ापे में भी डोकरे को ब्याह करने हैं अभी तक। अब जब सामने पब्लिक हंसी तो चुंडा को बड़ा बुरा लगा, आपके मुंह पे आपके पापा की कोई बेइज्जती करे, पापा पे हंसे तो बुरा लगे। तो चुंडा ने हाथों हाथों दूतों कहा कि थैंक यू, आप मेरे लिए रिश्ता लेके, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि मेरे पिताजी ने भले गलती से ही आपकी राजकुमारी से शादी की इच्छा जाहिर कर दी, तो आपकी राजकुमारी अब मेरे लिए मम्मी समान है, इसलिए मैं आपकी राजकुमारी से शादी नहीं करूंगा। आपकी राजकुमारी की शादी किससे करो? पापा से करो। तो उन्होंने कहा यार चुंडा, तेरे पापा को देख यार, तेरे पापा मरने वाले हैं वैसे, और बुढ़ापे में हम कैसे कर सकते हैं ऐसे? और फिर उन्होंने कहा सबसे बड़ी बात, भाई बुढ़ापे वाला भी राजाओं के इस प्रकार की शादियां होती थी, इससे बड़ी बात यह है कि यदि हम लाखा के साथ शादी कर देते हैं हमारी राजकुमारी हंसाबाई की, अगला राजा कौन बनेगा? चुंडा ने कहा अगला राजा तुम्हें बनूंगा। फिर क्या मतलब निकला? फिर मतलब हंसाबाई का बेटा को उसको तू 2 गांव देके कहेगा वहां बैठ जा, ये भाई साहब बेइज्जती है कि हमारी राजकुमारी का बेटा 2 गांव लेके बैठा रहे, मारवाड़ के राजा के बेटी का बेटा 2 गांव लेके बैठा रहे, ना ऐसा नहीं होने देंगे। तो चुंडा ने कहा कि यदि आपको यह लगता है कि भाई आप राजा नहीं बनेगा, आपका जो दोहिता होगा, आपका जो भांजा होगा, इसलिए नहीं कर रहे, तो मैं कसम खाता हूं कि अगला राजा मैं नहीं बनूंगा, अगला राजा मेरा जो सौतेला भाई होगा, हंसाबाई का बेटा होगा, उसको बना दे, और मैं राजगद्दी छोड़ने के लिए तैयार हूं, आप भले अपनी राजकुमारी की शादी कर दीजिए। ऐसी प्रतिज्ञा या तो महाभारत में की थी भीष्म, किसने की थी? भीष्म। या ऐसी कौन कर रहा है? इसलिए चुंडा को कहते हैं मेवाड़ का भीष्म। क्या कहा जाता मेवाड़ का? क्या कहा जाता मेवाड़ का? पिता में नहीं, ना पिता में उनके नाम के आगे बहुत बाद में जाके जुड़ा था। हालांकि भीष्म ने 2 प्रतिज्ञाएं की थी, ना तो मैं ब्याह करूंगा और ना ही मैं राजा बनूंगा। चुंडा ने एक ही की। चुंडा प्रैक्टिकल इस मामले में, चुंडा ने कहा मैं राजा नहीं बनूंगा, बाकी चुंडा ने कहा ब्याह करूंगा, जितने कर सकता हूं उतने करूंगा, जनसंख्या में जितना अनुकूलतम योगदान दे सकता हूं। तो चुंडा जी के पीछे पूरा परिवार चला है, पूरी क्लेन चली है चुंडावत। मैं क्या कई बार जब पढ़ाता हूं कि चुंडा के वंशजों ने वहां कब्जा कर लिया, कोई स्टूडेंट आकर था पर सर चुंडा ने तो सौगन खाई थी, क्या कि वो शादी नहीं करेगा? ना, ये सौगन नहीं खाई, उसने केवल एक सौगन खाई थी कि वो राजा, पर कलयुग में ये सौगन भी तो बड़ी है,
उस समय जब राज के लिए बाप को मार दिया करते, उस समय जब राज के लिए भाई को मार दिया करते, एक बंदा कह रहा है कि पिता की शादी के लिए मैं राजा नहीं बनूंगा, ये भी तो बहुत बड़ी बात है। ले चुंडा क्या बोलते हैं मेवाड़ का। फिर हंसाबाई की शादी किसके साथ की गई, किसके साथ की गई। चुंडा क्या कहा जाता मेवाड़ का, भीष्म कहा जाता। अब यार सबने तारीफ की इस बात की कि एक बंदे ने पिताजी की शादी के लिए राजा की सीट छोड़ दी। तो सब लोगों ने कहा यार यदि किसी बंदे ने 1 नंबर सीट छोड़ दी तो 2 नंबर तो दो। यदि किसी बंदे ने नरेंद्र मोदी नहीं बन रहा तो अमित शाह तो बनाओ। तो यार ये बात सही है। तो मैंने बताया कि एक भाई राजा बनता था, बाकी भाई उसके क्या बनते थे, सामंत। और सामंतों को जो जमीन दी जाती उनको बोलते थे जागीर, क्या बोलते, या उनको बोलते ठिकाना, क्या बोलते। मेवाड़ का जो सबसे बड़ा ठिकाना था उसका नाम था सलुम्बर। मेवाड़ के सबसे बड़े ठिकाने का नाम क्या था, सलुम्बर हुआ करता था। तो क्या मेवाड़ का सबसे बड़ा ठिकाना सलुम्बर है। यदि चुंडा राजा नहीं बन रहा, मतलब 1 नंबर नहीं बन रहा, वो तो कौन बनेगा, हंसाबाई का बेटा। तो चुंडा को क्या बनाया जाएगा, सामंत। तो सामंतों में तो सबसे बड़ा रखो। यार ये बात सही है। तो चुंडा को सबसे बड़ा ठिकाना दिया गया था कौन सा, जो अभी नया डिस्ट्रिक्ट बनाया, उदयपुर से तोड़ के नया डिस्ट्रिक्ट बनाया सलुम्बर, ये ठिकाना किसको दिया गया, चुंडा। अब मैं एक थोड़ी सी व्यवस्था बताता हूँ। ये बात तो इतनी है, अपने 2 ही बात याद रखनी थी कि तो चुंडा क्या कहते हैं, मेवाड़ का भीष्म, और उसे कौन सा ठिकाना दिया गया था, सलुम्बर। और सलुम्बर मेवाड़ का क्या था, सबसे बड़ा ठिकाना। अब सुनना देखो, लाखा जी की डेथ हो गई। लाखा जी की डेथ हुई तो मोकल छोटा बच्चा ही था। अच्छा बात तो ये हो रखी है कि हंसाबाई का जो भी बेटा को राजा बनेगा, हंसाबाई का बेटा कौन था, मोकल। इसका मतलब लाखा के मरने के बाद राजा कौन बनना चाहिए, मोकल। पर हंसाबाई को डर लगा बेचारी को। और हंसाबाई को लगा चुंडा ने जब अपनी शादी हो रही थी तब तो लोगों के बीच में कह दिया कि मैं राजा नहीं बनूंगा, राजा हंसाबाई के बेटे को बनाएंगे। पर भाई साहब राज छोड़ना छोटी मोटी बात नहीं। और क्या पता अब वो मोकल को मार के राजा बने। तो उसने कहा था हंसाबाई का बेटा बनेगा, मार देगा, देखो जिंदा ही नहीं बचा, तो अब तो क्या करें, अब तो मैं ही बनूंगा। तो उसने चुंडा को बुलाया, चुंडा बुलागा, चुंडा जी कौन सा गांव दे रहे हो हमें मेवाड़ का, हम माँ बेटे वहां जाके बैठ जाते हैं। और चुंडा ने कहा आपका दिमाग खराब है माता जी, गांव तो मुझे मिला है सलुम्बर, मैं सलुम्बर में जाके बैठूंगा। आप तो मोकल की मम्मी हो, राज माता हो, चित्तौड़ में राज करोगे। और हंसाबाई ने कहा छोड़ो जो बातें हो गई, आपने बातों बातों में आगे कह दिया होगा, कल को मोकल को मार के राजा बनो, इससे अच्छा तो अभी बन जाओ। मुझे नहीं चाहिए मेरे बेटे को राज, मेरा बेटा जिंदा चाहिए। तो चुंडा ने कहा आपको मेरे पे डाउट है। उनका डाउट की बात नहीं है, पर ऐसा ही होता है दुनिया के अंदर, आप भी ऐसा कर सकते हो। चुंडा ने कहा आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे पास ये अधिकार है कि मैं राजा का राज तिलक करूंगा। लो मोकल का भी राज तिलक करते हैं। मोकल को बिठा के चुंडा ने उसका राज तिलक किया। और चुंडा ने कहा कि अभी मोकल छोटा है, तो मैं जब तक मोकल थोड़ा बड़ा नहीं हो जाए मैं इसका ध्यान और रखूंगा, मैं इसका गार्जियन बन जाऊंगा। क्या बन जाऊंगा, संरक्षक। तो राजा जब भी छोटे होते तो उनके क्या बनाए जाते, गार्जियन। मोकल छोटा था तो उसका गार्जियन कौन बनाया गया, चुंडा। लिख लो संरक्षक चुंडा, गार्जियन। इंग्लिश में गार्जियन लिख लेना, इंग्लिश वाला वर्ड ज्यादा अच्छा है, संरक्षक चुंडा, गार्जियन। हम स्कूलों में पढ़ा करते, तब स्कूल वाले के बार शिकायत है, तब कहते पापा को बुला के लेना। तो पापा तो यहाँ रहते ही नहीं, कहाँ रहते हैं, पापा तो गाँव रहते हैं। तो यहाँ तुम्हारा गार्जियन कौन है, कि हाँ एक अंकल है, तो उनको कल बुला के लेना। फिर कोई अंकल बनाने पड़ते। क्योंकि उन अंकल को लेके जाए तो घर पे शिकायत चल जाए, फिर कोई अंकल कहेगा अंकल प्लीज यार थोड़ी देर के लिए अंकल बन जाओ यार, उधर चलो यार स्कूल के अंदर। तो वैसे वैसे गार्जियन था, तो गार्जियन कौन बनाया हुआ था, हाँ भाई चुंडा गार्जियन है। मोकल राजा वाली सीट पे बैठता है, चुंडा उसके पास में बैठता है, पर चुंडा पहले से शासन संभाल रहा था तो थोड़ा और संभालता है। मोकल को सिखाता है कैसे उठना बैठना, नमस्ते करना, कौन आए तो क्या बिहेव करना, सामंत है तो क्या रिएक्ट करना, राजा है तो क्या रिएक्ट करना, सब कुछ उसको सिखाता है। पर ये हंसाबाई को बड़ा बुरा लगने लगा। हंसाबाई ने दिन चुंडा को बुला, क्या तरीका है, क्या इसको कहते रहते हो, खड़ा हो जान, बैठ जान, नमस्ते करण, ये करण। जब इतना ही राज करने का चाव चढ़ा हुआ आपके, खुद ही सीट पे बैठ जाओ। ये ना सोनिया गांधी बनने की आवश्यकता नहीं, मेरे बच्चे को मनमोहन सिंह बना रखा आपने पालतू में, और ये तरीका गलत है। तो चुंडा ने कहा आपको मेरे पे भरोसा नहीं, कि मरे नहीं है भरोसा, क्या भरोसा है, टाबर को डेली कहते हो ऐसे कपड़े पहने, ऐसे करें वैसे करें। चुंडा ने कहा यदि आपको भरोसा नहीं है तो फिर मैं मेवाड़ रह के करूंगा क्या, मैं और कहीं नौकरी कर लूँ। चुंडा मेवाड़ छोड़ के मालवा चला जाता है। कहाँ चला जाता है, मेवाड़ के पास मालवा लगता था। उन दिनों मालवा में एक राजा था, उसका नाम था होसंग शाह। क्या नाम था, चुंडा होसंग शाह के पास नौकरी लगे। योग्य लोगों की सबकी आवश्यकता होती, तो होसंग शाह ने अपने पास रख लिया। तो हंसाबाई जब विश्वास नहीं करती, चुंडा कहाँ चला जाता है, मालवा। मालवा के कौन से राजा के पास, देख लो। हंसाबाई के अविश्वास के कारण, ड्यू टू मिसबिलीफ ऑफ हंसाबाई, हंसाबाई के विश्वास के कारण, ड्यू टू मिसबिलीफ ऑफ हंसाबाई, चुंडा मालवा के होसंग शाह के पास चला गया था। चुंडा अप्रोच करता उसको, चुंडा अप्रोच्ड होसंग शाह ऑफ मालवा। चुंडा मालवा के होसंग शाह के पास चला गया था, चुंडा अप्रोच्ड होसंग शाह ऑफ मालवा।